धर्म हूँ। मैं हर रोज आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको धर्म की राह पर चलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि धर्म की राह ही सही राह है। मैं आपसे ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करता हूँ। आज मैं आपको ग्रहों की बात, कि कैसे ग्रह आपके जीवन पर असर डालते हैं, और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो या आपको हानि पहुंचा रहा हो तो आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं ग्रहों से जुड़ी खास बातें। इंसान के व्यक्तित्व और उसके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे वैसे तो उसके कर्म या व्यवहार जिम्मेदार होते हैं, पर एक सच ये भी है कि मानव जीवन में 9 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। कोई जीवन में सफलता प्राप्त करेगा या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए भी ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। सेहत से लेकर रोजगार, परिवार और व्यवहार आदि इन तमाम चीजों पर ग्रह असर डालते हैं। तो चलिए आज हम आपको वो आसान से उपाय बताते हैं जिन्हें करके आप अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य पिता, आत्मा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि का कारक होता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, हृदय और हड्डियों से जुड़े रोग हो जाते हैं। सरकारी काम में बाधा आ सकती है। आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने के सूचक हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आइए बताते हैं किन उपायों से आप सूर्य को मजबूत बना सकते हैं। रोज सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठें। सूर्य की रोशनी रहते ही भोजन करें। तांबे के बर्तन से पानी पिएं। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। चंद्रमा इंसान के मन का कारक माना जाता है। यदि चंद्रमा कुंडली में ठीक ना हो तो मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। मां के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते। मकान और वाहन का सुख नहीं मिल पाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को कैसे मजबूत बना सकते हैं। रात के खाने में ठंडी चीजें न खाएं। भोजन हमेशा ताजा खाएं। रसदार फल और सलाद जरूर खाएं। पानी की बर्बादी बिल्कुल न करें। मां के हाथों से कुछ न कुछ खाने का प्रयास जरूर करें। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर भाई से पार्टनरशिप में रक्त संबंधित समस्याएं होती हैं। मंगल खराब हो तो नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इंसान गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मंगल को मजबूत किया जा सकता है। मंगल को मजबूत करने के लिए जमीन पर सोने का प्रयास करें। सप्ताह में एक दिन नमक ना खाएं। गुड़ और दलिये का सेवन जरूर करें। भाई के साथ व्यवहार पर ध्यान दें। उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें। बुध व्यापार, सेहत, बोलने की कला, विद्या और बुद्धि का कारक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आइए बताते हैं कि आप उसे कैसे मजबूत बना सकते हैं। कुंडली में बुध को अच्छा करने के लिए भोजन में हरी सब्जियां जरूर ग्रहण करें। सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम से कम करें। किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालें। स्नान और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हो तो सिर के बाल झड़ने लगते हैं। परिवार में बिना बात तनाव का माहौल बन जाता है। रुपए पैसों का नुकसान हो जाता है। पैसे फिजूल में खर्च होने लगते हैं। शिक्षा में बाधा आती है। बदनामी का सामना करना पड़ता है। वाणी पर नियंत्रण ही नहीं रहता। इंसान में सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। तो अगर आप भी इनमें से किसी चीज के शिकार हैं तो बृहस्पति को मजबूत करें और इसके लिए भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें।
सात्विक भोजन ग्रहण करें, बाल छोटे रखें, गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें, गुरु और बड़ों का सम्मान जरूर करें। अब बात शुक्र की। कुंडली में शुक्र के अशुभ प्रभाव हो तो मन में चंचलता बनी रहती है, एकाग्रता की समस्या हो जाती है, खाने पीने में रुचि नहीं रहती, जिंदगी में आराम नहीं होता, आंखों की समस्याएं होती हैं, धन का नाश होता है, स्किन से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में कुंडली के शुक्र को बेहतर करने के लिए स्नान के बाद सुगंध जरूर लगाएं, साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें, दोपहर में भोजन में दही जरूर खाएं, बाल और दाढ़ी बिखरे हुए ना रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। शनि वैसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। कुंडली में शनि अगर खराब हो तो काम में रुकावटें आने लगती हैं। शरीर के निचले हिस्से में हड्डी या स्नायु तंत्र से जुड़ी बीमारी हो जाती है, वाहन दुर्घटना होती है। अगर आप शनि जनित इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो भोजन में और मालिश के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें, लोहे के बर्तन का दान शनिवार को जरूर करें। अगर आप भी ग्रहों से होने वाली इनमें से किसी भी समस्या के शिकार हैं तो बताए गए इन आसान से उपायों को करके आप ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। 7 ग्रहों के बारे में तो अब तक आप जान ही चुके हैं कि जब ये आपकी कुंडली में अशुभ होते हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप इन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं। राहु केतु से जुड़ी समस्याओं के बारे में और उनके निवारण के बारे में भी बताऊंगा, पर जैसा कि हर रोज मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं तो आज फिर कैसे नहीं बताऊंगा। तो चलिए आपको बताता हूं क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष राशि, यात्रा ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें, पैसे का लाभ होगा, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, शादीशुदा जिंदगी में सुधार होगा, नौकरी पहले से बेहतर होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, परिवार से मदद मिलेगी, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, कारोबार में फायदा होगा, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 87। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, नौकरी या घर बदल सकते हैं, अचानक पैसों का लाभ होगा, शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 90। सिंह राशि, बॉस से झगड़ा ना करें, नौकरी में अच्छा बदलाव होगा, लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। कन्या राशि, गाड़ी खरीदने का योग है, कारोबार में तनाव से बचें, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, पुराने मित्र से मदद मिलेगी, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचें,
वाणी पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की उपासना करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 85। धनु राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 62। मकर राशि, नौकरी में बदलाव होगा, शादी के मामलों में तनाव का योग है, धैर्य से काम ले। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 76। मीन राशि, संतान प्राप्ति का योग है, गाड़ी का सुख मिलेगा, आंखों की परेशानी से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी। भाग्य प्रतिशत 50। लीजिए, मैं फिर आ गया हूं और अपने वादे के अनुसार अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु ठीक ना हो तो वो किन समस्याओं को जन्म दे सकते हैं और आप कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। राहु केतु अगर बुरे प्रभाव दे तो मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हो सकता है, गलतफहमियां पैदा होती हैं, आप वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो बस समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु और केतु समस्या दे रहे हैं। तो राहु केतु जब आपकी कुंडली में समस्या दें तो किन उपायों से होगा लाभ, आइए जानते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और दवाओं का दान करें। नित्य स्नान करें। सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाएं। सप्ताह में 1 दिन धर्म स्थान या मंदिर जरूर जाएं। जूते चप्पल साफ रखें। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। लीजिए, आपसे मिलकर पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है, पर अब मेरे जाने का समय हो चला है। पर इस वादे के साथ मैं धर्म आज के लिए आपसे विदा लेता हूं कि मैं कल फिर आऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका जीवन सरल, सुंदर और सफल बनेगा। बस आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और हर रोज मुझसे मिलने यानी धर्म से मिलने आना होगा। अलविदा।